हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज टेल ऑफ जजमेंट्स की सीरीज़ में मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। कहानी है महबूब शाह वर्सेस एम्परर की। हमारी इस कहानी के किरदार कुछ इस तरह से हैं। एक तरफ हैं हामिदुल्लाह और अल्हादा, जो इंडस रिवर के किनारे एक छोटे से बसे हुए गांव में रहते हैं, और दूसरी तरफ है मोहम्मद हुसैन शाह, गुलाम शाह, वली शाह और महबूब शाह, जिनकी इंडस रिवर नदी के किनारे ही एक ज़मीन है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक दिन अलादत और हामिदुल्लाह अपने कुछ दोस्तों के साथ बोट में बैठ के नदी के किनारे जो दूसरी ज़मीन है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से रीड्स काटना शुरू कर देते हैं। रीड्स कुछ लंबी लंबी घासें होती हैं जो नदी के किनारे ज़मीनों में उगती हैं। वहीं पर मोहम्मद हुसैन शाह नदी में नहा रहे होते हैं और नहाते टाइम अलादत को और हामिदुल्लाह को बोलते हैं कि इस ज़मीन से रीड्स को मत काटिए, ये मेरी ज़मीन है और मैं इनको बाद में काट के बेचना चाहता हूँ। पर अलादत और हमीदुल्लाह मोहम्मद हुसैन शाह की एक भी बात नहीं सुनते। तभी गुलाम शाह, जो कि मोहम्मद हुसैन शाह का भतीजा है, वो वहाँ आता है और वो भी अलादत और हमीदुल्लाह को मना करता है कि यहाँ से घास मत काटो, पर वो उसकी बात नहीं सुनते और कुछ 16 बंडल ग्रास के काट लेते हैं, रीड्स के काट लेते हैं और उनको लेके जाने लगते हैं। तभी गुलाम शाह एक डंडा उनको मारता है, पर वो डंडा अलादत को नहीं पड़ता, पर अलादत और हमीदुल्लाह मिलके गुलाम शाह को डंडों से मारने लगते हैं। इतनी देर में गुलाम शाह आवाज़ लगाता है और मदद के लिए पुकारता है। उसकी मदद की पुकार सुनकर महबूब शाह और वली शाह वहाँ पहुँचते हैं। महबूब शाह और वली शाह दोनों के हाथों में लोडेड गन्स होती हैं, जिसमें से वली शाह और महबूब शाह को देखकर अलादत और हमीदुल्लाह भागने लगते हैं, पर वो घास के साथ भाग रहे होते हैं, इसलिए वली शाह गोली चलाता है और वली शाह की गोली से हमीदुल्लाह मर जाता है। तभी वहाँ पर महबूब शाह भी गोली चलाता है और महबूब शाह की गोली अलादत को लगती है, पर अलादत मरता नहीं है, सिर्फ उसे कुछ गहरी चोट आती है, पर कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद जब पुलिस इन्हें पकड़ने आती है तो वली शाह भाग जाता है, पर महबूब शाह और गुलाम शाह पकड़ में आ जाते हैं। अब जब मामला सेशंस कोर्ट में पहुंचता है, तब सेशंस कोर्ट गुलाम शाह और महबूब शाह दोनों को ही मर्डर की सज़ा दे देते हैं, हत्या की सज़ा दे देते हैं। साथ में सेक्शन 34 को रीड करते हैं कि इनका 302 के साथ कॉमन इंटेंशन भी था और दोनों को ही मर्डर की सज़ा दे देते हैं। दोनों इस चीज़ से दुखी होकर हाई कोर्ट पहुंचते हैं। हाई कोर्ट गुलाम शाह को एक्विट कर देता है, उसे निर्दोष करार दे देता है और बोलता है कि गुलाम शाह ने गोली नहीं चलाई थी, इसलिए गुलाम शाह की कोई गलती नहीं है। पर महबूब शाह को हाई कोर्ट सज़ाए मौत दे देता है, डेथ की पनिशमेंट दे देता है। अब महबूब शाह प्रिवी काउंसिल में जाते हैं। जब महबूब शाह प्रिवी काउंसिल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर महबूब शाह कहते हैं कि गोली वली शाह ने चलाई थी, जिस गोली से मौत हुई थी। मेरी गोली से मौत नहीं हुई थी, सिर्फ चोट आई थी और इसलिए मुझे यहाँ पर सज़ाए मौत नहीं मिलनी चाहिए, मुझे मर्डर के लिए पनिश नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर प्रिवी काउंसिल सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन का डिफरेंस बताता है। तो सेक्शन 34 ऑफ IPC जो आपका है वो कॉमन इंटेंशन की बात करता है। कॉमन इंटेंशन के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए और उन्होंने मिलके एक प्लान बनाया होना चाहिए। प्लान होना चाहिए एक ऑफेंस कमिट करने का और उस प्लान के फर्दरेंस में ऑफेंस कमिट होना चाहिए, तो सभी लोग उस ऑफेंस के लिए लायबल होते हैं। जैसे कि अगर 2 लोगों ने मिलके प्लान बनाया है कि वो किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करेंगे या बहुत ज़्यादा मारेंगे, पर उस मारने के फर्दरेंस में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो दोनों ही लोग डेथ के लिए, मर्डर के लिए लायबल किए जा सकते हैं कॉमन इंटेंशन में। बट प्रिवी काउंसिल ने आपके यहाँ पर बोला कि ये जो था ये कॉमन इंटेंशन नहीं था, ये सेम इंटेंशन था। यहाँ पर महबूब शाह और वली शाह जब अपनी बंदूकें लेकर आए तो उनका इंटेंशन अलादत का या हमीदुल्लाह का खून करने का नहीं था, उनका इंटेंशन तो गुलाम शाह और मोहम्मद हुसैन शाह की मदद करने का था। तो उनका कॉमन इंटेंशन या उनका एक प्लान नहीं था किसी का खून करने का या कोई ऑफेंस करने का, और इसी वजह से यहाँ पर प्रिवी काउंसिल ने कहा कि ये सेम इंटेंशन है, ये कॉमन इंटेंशन नहीं है। वो दोनों सोच के नहीं आए थे कि उन्हें किसी का खून करना है, और इसलिए अगर वली शाह होता तो वली शाह को हम मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट कर सकते थे, मर्डर के लिए कॉन्विक्ट कर सकते थे, उसे डेथ की पनिशमेंट दी जा सकती थी।
पर महबूब शाह का वली शाह के साथ कोई प्लान नहीं था, इसलिए महबूब शाह को भी यहाँ पर निर्दोष करार दे दिया गया और उसे भी छोड़ दिया गया। For more such stories related to judgments, please subscribe to our channel, please like this video and please share it with your friends.